विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाना धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देती है। जहाँ ईश्वरीय फकुर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपत्ता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा है, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के तिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। जो तिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। जो भरपूर चीज होती है, उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अकुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और ही बढ़ाया है। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है। क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं,
लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है। अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स लेती हो है, तीनों में 100 है, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने में संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं, तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है, दो नहीं है, दो है, एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया, वह नॉलेजफुल होकर किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं, वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में, चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है, वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं।
ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है, तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए, उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकलें। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से। दिल से दुआएं निकलें, और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो। मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि वह खराब है, यह अच्छा है। निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन यह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं? क्या पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ, तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे
व आवाज में आना दोनों ही समान है। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहें, जैसे चाहें वैसे हैं। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है, जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। लेकिन अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे वैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और समय भी कम में हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं। ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह है स्थूल आंख, एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता पन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो कारण पहले ही सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, तो मैं को समाप्त कर एक में रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। सफल हुए, बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, ऐसी डरो नहीं। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में हाथ दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें। सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आस-पास रहने वालों से भी पूछेंगे जिन्होंने हाथ उठाया, वह खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत है, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक है। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। तो आप ही देखो रिजल्ट के हिसाब से क्या स्थापना का कार्य स्वयं स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है। बस सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है
या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहीं ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा? बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो, दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते, कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं, तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे पढ़ी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है हम बच्चों से, शेयर कर सकते हैं आप सभी। हाँ जी, बोलिए गीता बहन। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि जहाँ ईश्वरी फकुर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरी संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, कि फिक्र है क्या, ऐसा बाबा ने पूछा है। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो दिल तक नशीन है उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती। ओम शांति। जी, और क्या कहा है बाबा ने? क्या कहा? कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए पर क्या ना हो, है ना? बाबा ने कहा सर्कमस्टांसेस आए कि बहुत खराब व्यवहार हुआ तो उनको कैसे दुआएं दे, है ना? बाबा ने क्या कहा है उसके अनुसार बाबा कैसे? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। अंजना जी, आप बोल सकते हैं, हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है। हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा ना कि एक होता है समझना कि हाँ हम समझ रहे हैं कि सामने वाला ये काम गलत कर रहा है, और एक होता है अपने दिल में समा लेना। तो बाबा कहते हैं कि वो समाना नहीं है हमें, हम समझ रहे हैं। जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर कह रहे थे ना कि कोई भी, जैसे बाबा ने कहा है, कोई भी आपको उनका बुरा संस्कार है, पुराना संस्कार है, तो फिर या आपको कोई बुरा व्यवहार किया तो वो सिचुएशन को अपने अंदर समा नहीं लेना है ना? कोई भी बुरी चीज आपको कोई दे रहा है तो उसको समझना, संभालना और समा लेना, है ना? आपने बाबा ने क्या कहा है? सिर्फ साक्षी होकर देखो। और जैसे बाबा मम्मा का भी बहुत ही एक सुंदर विशेषता गुण था कि किसी के ऊपर भी घृणा भाव नहीं था, भले वो कितना भी उनके पुराने संस्कार हो, पर उनके मम्मा बाबा ने भी कभी उनके ऊपर ऐसे वो पुराने संस्कार से कभी देखा नहीं। वो बाबा कैसे देखते थे हमेशा अपने बच्चों को, अपने जो लास्ट स्टेज है, संपूर्ण स्टेज। हाँ, वैसे हम भी हर एक आत्मा को देखें। उनकी प्रकाश मणि दादी भी कहती थी कि 95% तो अच्छे हैं ना, 5% कहीं ना कहीं तो किसी में बुराइयां है, सब में है। तो 95% को देखें, ना कि वो 5% को, है ना? तो स्वभाव संस्कार तो बहुत प्यार से रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि बाबा ने आज कहा ना, जमा का खाता बढ़ाना। और क्या कहा बोलो? सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, हेलो जी, इंदु बहन। जी, शैली बहन, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने सेवा के लिए भी बोला कि बाबा ने बोला कि सेवा में सेवाधारी की जो सबसे अच्छी वो निशानी है कि वो हमेशा हल्का रहेगा, क्योंकि वो दिल से सेवा आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है ना सच्ची सिस्टर? हाँ जी, तो बाबा ने बोला कि दिल से जब हम सेवा करते हैं, और वैसे भी प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब हम दिल से सेवा करते हैं ना तो बहुत रिलैक्स रहते हैं और हल्के रहते हैं। और क्या होगा कि बाबा ने फिर बोला कि उस समय आप जब हल्के रहोगे, लाइट रहोगे और खुशनुमा दिखाई देते, तो वो फिर उसका वो जो हमें मिल रहा होता है उस समय, वो खुशी जो मिल रही होती है, वो हमारी सेवा का फल है, क्योंकि वो हम दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं सेवा करते हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि अगर दिल से नहीं करते हैं, जब खुशी गायब हो रही है हमारी, मानो एक बोझा लग रहा है कि ये क्या मेरे बस मुझे करना है, मतलब जिसमें मेहनत लग रही है हमारी, तो बाबा ने कहा उसमें जो है सेवा का खाता वो है जमा नहीं होता है। तो अगर ठीक है कि हमने सेवा भी की, समय भी लगाया, मेहनत की,
अगर उसमें मेहनत होती है हमारी, तो बाबा ने कहा कि वह परसेंटेज में जमा होगा, मतलब थोड़ी परसेंटेज में जमा होगा, फालतू तो नहीं जाएगा कि हाँ उसका कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है जो हमें मिलेगा वो कम मिलेगा। इसलिए लेकिन जितनी परसेंटेज में बाबा चाहता है ना कि हमारा जमा हो, तो उतना नहीं होगा, तो इसलिए बाबा ने संबंध संपर्क की भी इसमें दुआओं की प्राप्ति हो। तो ये भी बाबा ने आगे और भाई बहन शेयर करेंगे, वैसे तो बहुत बड़ा कुछ है शेयर करने वाला। ओम शांति। जी जी इंदु बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज चारों सब्जेक्ट्स में खजानों को चेक करने के लिए कहा। बाबा ने कहा जो ज्ञान का खजाना है, विज्ञान का खजाना हमारा जमा कैसे है। अगर जो भी हम संकल्प करते हैं या कर्म करते हैं वो नॉलेजफुल होकर करते हैं या जैसे साधारण जैसे और लोगों के कर्म है, अभी भी अगर हमारे वही कर्म है तो इसका मतलब यही है कि हमारा ज्ञान का खजाना जो है जमा नहीं है। इसी तरह से बाबा के ही योग का खजाना जमा कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर सर्व शक्तियां जिस समय जिस शक्ति को हम ऑर्डर करें वो उसी समय ही हाजिर होती है, या समय बीत जाने के बाद तब याद आता है नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और इसी तरह से धारणा की निशानी है कि हर कर्म हमारा गुण संपन्न हो, भी हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे, मानो सरलता का गुण है। और कर्म में हमारे जो है सरलता की और मधुरता की आवश्यकता है, परंतु जब हमें थोड़ी सी थकावट होगी तो थकावट की वजह से थोड़ा सा आवेश आ गया, मधुरता नहीं रही, तो फिर वो गुण जो है वो बाबा क्या कहे कि कैसा भी सर्कमस्टांस हो लेकिन जो मेरा गुण है ना वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। और फिर बाबा ये कहे अभी तो शॉर्ट में सुनाया है, अब बाबा आगे देखो क्या सुनाते हैं। और सेवा के लिए तो शैली बहन ने बता ही दी है। अच्छा, ओम शांति। जी हमारे मुख्य यही 4 हाँ, सब्जेक्ट है। बहुत साक्षी सुंदर सिस्टर, मेरा रीति एक से। क्वेश्चन, मेरा इसी से रिलेटेड ही एक बात जो क्वेश्चन है कि मान लो हमें जैसे थकावट है, लेकिन मुझे वो सेवा मेरे सिवाय कोई कर मतलब कोई है भी नहीं कि वो करे। मान लो कि हम फैमिली में है, मैं ही करने वाली हूँ, उस समय थोड़ा सा जब वो गुण इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या है, मान लो मेरे को फिजिकल जो कुछ लेकनेस है या कुछ वीकनेस है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा ये गुण गुण जो है ऊपर नीचे हो जाता है, आवेश थोड़ा सा आ जाएगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सहयोगी बने, हेल्पफुल बने, लेकिन उस स्थिति में क्या किया जाए। जी होता है, सभी के साथ होता है ऐसे। कोई बताना चाहता है? हाँ जी बोलिए। मेरा इसमें ये मानना है, अगर किसी सेवा से हमारी स्वस्थिति बिगड़ रही है तो पहले स्वस्थिति को संभालो, फिर सेवा हम हल्के होकर बहुत जल्दी भी वो संपन्न हो जाएगी। पहले स्वस्थिति को नहीं बिगड़ने दो। ओम शांति। जी राइट। पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। हमें लग रहा है वो बहन जी का क्वेश्चन शायद लौकिक सेवा के बारे में था कि शायद कुछ घर का काम करना है और कोई सहयोगी नहीं है। जी तो एक बहन का अनुभव था, उनको बहुत सारे बर्तन की सफाई करनी थी और वो अकेले थे, तो वो भी थक गए थे। वो बोल रहे थे अभी क्या करेंगे, इतना काम है। तो उन्होंने क्या कहा बाबा को कि बाबा आप मेरी बहन हो ना, तो आ जाओ हम दोनों मिलकर बर्तन साफ करेंगे। तो फिर उन्होंने अनुभव बताया कि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा की है, ऐसा लगा कि सारा काम बाबा ने किया है। तो ऐसे हम बाबा को बुला सकते हैं अगर आपको कोई नहीं है सेवा साथी तो। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया ओम भाई जी। शांति। जी बाबा को बुलाना इट्स द बेस्ट आंसर। बाबा भी कहता है ना, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मुझे याद करो। अकेले बेचारे बच्चे मेहनत करते रहते हैं, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता, मुझे यूज ही नहीं करते। ऐसे भी ना हो ना। जी गीता बहन। ओम शांति। संपन्नता का फकुर बेफिकर बादशाह बना देते हैं। जहाँ ईश्वरीय फकुर है वह फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। ओम शांति। जी सबको वो नक्शा होना। हाँ जी बोलिए। अभी शैली बहन बोल रही थी ना कि काम अगर ज्यादा हो तो उस समय
तो उस समय बाबा तो हैं ही हैं, वो तो करवाएंगे ही, पहले भी करवा रहे थे। घर वालों को भी तो हम अगर वर्बलाइज करके बोलेंगे कि थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वो ठीक नहीं होता क्या? ऐसे पूछ उनको बोलना, तो वो उनको मोस्टली आदमी लोगों को घर में या कुछ एक लोगों को आदत ही नहीं होती ना, अपना कल्चर भी कुछ ऐसे ही है ना कि हम नहीं कोई रियलाइज नहीं करता। तो अगर किसी को ऐसे घर में हम अपने सुंदर शब्दों से, मीठे शब्दों से बोलें, तो मुझे लगता है कि घर वाले भी समझ जाते हैं कि भाई हाँ, आज तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर बाबा ही उनके थ्रू करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एक वाइब्रेशन तो देनी चाहिए, एक वो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। क्या है इसके बारे में आपके विचार? जी गीता बहन, आपको कुछ शेयर करना था? হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, এই বলছি ओम शांति। संपन्नता का फकुर बेफिकर बादशाह बना देती है। जहाँ ईश्वरीय फकुर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता, बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह होना, बेगमपुर की बादशाह हो। ओम शांति। जी एक्सक्यूज मी, थैंक यू। प्रश्न जी, हाँ, ये पूछना हाँ था, जी बोलिए। बेगमपुर का मीनिंग यही है कि जहाँ गम ना हो, या परम धाम को, ये किसको बोलते हो बेगमपुर? मुझे इसका मीनिंग नहीं क्लियर है बेगमपुर का। जहाँ गम ना हो, या तो मैं अपना ये मीनिंग यही ले रही हूँ, लिटरली मीनिंग, पर क्या अर्थ है इसका? हाँ जी, हाँ जी, इट्स लाइक कब ना हो, दैट्स द राइट। एंड और एक स्टोरी भी है राजा की कि मतलब वो गॉड के ऊपर सब कुछ सौंप देता है, लाइक ही डजंट हैव एनी टेंशन, उसके पास बहुत कुछ है, ऐसा सब संतुष्ट है वो, ऐसा। दोनों रिलेटेड है, एक गम ना हो और एक स्टोरी भी। तो जैसे क्वेश्चन था ना कि लौकिक परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हैं नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बाबा को भी बोले, लाइक अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो सेवा जब होती है लौकिक अलौकिक, तो वो बाबा को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा कहीं ना कहीं से तो वो खुद कराता है, अगर हम भी भूल गए तो बाबा की सेवा है वो खुद कराएगा ही। वो निश्चिंत रहना चाहिए, सिर्फ स्व उन्नति का ध्यान हमें थोड़ा रखना चाहिए। दूसरी बात लौकिक, इसमें अगर मतलब घर का, इट्स लाइक कि माताओं का आई डोंट नो ज्यादा, बट जब मेरा जो पढ़ाई का होता है लौकिक का, तो मैं ऐसे बाबा को बोलती हूँ कि वो जो आत्मा है सामने वाली, उनको बोले कि वो लाइक अगर डेडलाइन है आज रात के 12 बजे तक, मैं बाबा को बोलती हूँ कि वो एक्सटेंड हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि वो मुझे आंसर मिल जाए। तो पहले बाबा को बोले कि या फिर आप सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को बोले कि इस आत्मा को थोड़ा सा मुझे हेल्प करने को लगाओ, उसको आप कर्म क्षेत्र पर वो आत्मा निमित्त बने, है ना, कि मुझे उस कार्य में सहयोग का चाहिए, ऐसे। तो बाबा शुड बी द इंटरमीडिएट, ऐसे, क्योंकि अगर उनको भूल गए तो फिर वो बेफिक्र नहीं रहेंगे, टेंशन आएगा ही, आई थिंक लाइक या। और किसी के कुछ है सजेशंस? ओम शांति दीदी। दीदी जैसे अपनों को मुरली में पता चला कि बाबा हमें अखुट खजानों का मालिक बनाता है, तो एक बार जरा अखुट खजाने जरा मुझे डिटेल में बता दीजिए कि कौन कौन से वो अखुट खजाने हैं जो बाबा हमें दे रहा है। जी, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है शक्तियों का, गुणों का खजाना, जो अभी हमें संगम युग पर मिलता है, और समय का खजाना। मेरे को ये तीन इट्स लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है। समय, संकल्प, श्वासों का खजाना, अपने संकल्पों का खजाना, अपने संगम युग के मतलब जो बाबा एक एक संकल्प देते हैं, स्वमान कहो, वो इतने पावरफुल होते हैं, जो सिर्फ संगम युग की ही प्राप्ति है।
तो वो भी एक खजाना है। और हरि गुण है जो बहुत सारे हैं, उसके भी खजाने हैं, है ना। और जो बाबा अपने अभी मन को इतना हरा भरा मतलब खुशहाल रखता है हमेशा, तो वो भी एक आजकल अभी एक दुनिया में अगर देखेंगे ना कि हर एक छोटे बच्चे से लेकर वो कितना भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, तो उसके घर मतलब कितना भी पैसा क्यों ना हो, पर उन्हें नींद नहीं है ना, वो एक अंदर से संतुष्ट नहीं है। तो बाबा हमें जो बेसिक खजाने हैं वो पहले भरपूर है, और जो सुविधाएं भी ऑटोमेटिक खजानों से भरपूर होते हैं। और संगम युग में जब हम जितना खजानों को भरपूर होते हैं, उतना ही हम सतयुग में भी, वो तो स्थूल है, हीरो जवाहर वो तो उसमें भरपूर होंगे ऐसे। तो सुना कि अखूट है, आप अगर लिस्ट निकालेंगे गूगल पर डालेंगे कि कितने खजाने हैं, तो आपको लिस्ट निकलेगी, एक एक गुण का खजाना है, एक एक शक्तियों का खजाना है। पर समय, संकल्प, श्वास, स्वमान, शक्तियाँ, गुणों, ये जो बेसिक खजाने ये बहुत जरूरी है ना। बाबा का साथ ये भी एक खजाना है। अपनी पहचान, लोगों अभी तक अपनी पहचान ही नहीं है, अपने समय का महत्व ही नहीं है, अपने श्वासों का महत्व नहीं, अपने संकल्पों का महत्व नहीं है। तो ये भी एक खजाना है एक्चुअली, हमें बाबा मिला यही खजाना है। ऐसे बहुत सारे खजाने आप जो बोल सकते हैं। वैसे संगम युग है ही खजानों का एक युग ऐसे। ठीक है, अभी जी समय वरदानों का वैसे भी खजाना। वरदान, अरे देख वरदान भूल गए। राइट, दिस इज बाबा खुद ही अवस्थावाणी अपने आप में ही खजाना है एक। बाबा हाँ भाई, हमें खजाना बनाता है। राइट, और अभी चलो एक एक बोल सकते हैं, कितने सभी है ना, एक एक खजाने बोलो, चलो फिर मीटिंग को एंड करेंगे। बोलो एक एक अच्छा। अपना अनम्यूट करके। दीदी ज्ञान पॉइंट शेयर, हाँ बोलिए, पॉइंट शेयर करेंगे कि बाबा ने आज समय का खजाना, सबसे बड़ा खजाना बाबा है, ज्ञान का खजाना, सबसे बड़ा जी खजाना जी बाबा मिला। ज्ञान, जी। गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, मान और पद्मावती खजाना। बहन, हाँ बाबा आप ने आज, अपना पॉइंट शेयर कर दो पहले, फिर हाँ हाँ बोलो। जैसे बाबा कहते हैं ना दुआएं, है ना, ये भी तो एक खजाना है ना, दुआएं जमा करना। तो सबसे बड़े बाबा ने आज की मुरली में जो कहा है, सहज पुरुषार्थ है। दुआएं तो लेनी है, सुख देने से मिलती है ना। तो बाबा ने आज 2 शब्दों में जो कहा है कि अगर कोई खराब काम करते हैं तो उसको दिल में नहीं समाना है, क्योंकि अगर दिल में समाएंगे तो हम उस आत्मा के साथ उसी तरह से व्यवहार में आएंगे, तो हम दुआएं नहीं दे सकते हैं। और इस संगम पर बाबा ने कहा सबको दुआएं देनी है, क्योंकि दुआएं देने से दुआएं मिलेगी, हमारा खजाना जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम दुआएं नहीं देंगे तो हमारा खजाना नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझना है, समझदार बनना है, लेकिन उसको दिल में नहीं समाना है ना। अगर दिल में समाकर अगर व्यवहार में आते हैं तो हमारा खजाना जो इतनी सारी खजाने जो बोले वो भरेगी नहीं, वो कम होता जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें हर एक को सुख देना है, कैसी भी आत्मा हो। उसके लिए हमें स्वस्थिति को सबसे बड़ी सेवा है, हमारी अपनी सेवा। अपनी स्वस्थिति को कभी भी हिलने नहीं देना है। अगर स्वस्थिति हिले तो हम जैसे कहे ना कि उस सेवा ना भी करे तो ठीक है, लेकिन हमारी स्वस्थिति को नहीं हिलाते, है ना। सारा मदार हमारी स्वस्थिति के ऊपर है। तो इसीलिए स्वस्थिति को हमें ज्यादा हमारे अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। सारे खजानों की चाबी जो है वो अपना बाबा है, तो अपने को बाबा मिल गया मतलब सारे खजाने मिल गए। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे, चाहे वो लौकिक में हो या पारलौकिक में हो, हर क्षेत्र में विजयी होने का खजाना बाबा ने मुझे दिया है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी जी अतीन्द्रिय सुख का खजाना। अतीन्द्रिय सुख, ये तो सबसे बड़ा ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जी
दिव्य बुद्धि, बहुत सुंदर। और खुशी का खजाना जो खुशी जैसी खुराक नहीं बाबा बोलते हैं ना, जी, दिल खुश की टोली खिलाते हैं जो, जान जाए बट खुशी न जाए। और ज्ञान का खजाना, ये सारी मुरली ज्ञान का खजाना ही है जो बाबा हमें रोज हम पर इतना लुटा रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, दिव्य जी, गुणों का खजाना। दिव्य गुणों का, जी। और संकल्पों का खजाना। ठीक है, अभी अष्ट जी शक्तियों शिमला मैम। हाँ, अष्ट शक्तियों का अष्ट शक्तियों का, जी। और जल्दी जल्दी। ओम शांति। बाबा के प्यार को हर समय महसूस करना, ये भी एक खजाना है। और बाबा जैसे नशा चढ़ाता है मुरली में, हम लोग कितना भी गलती करके बैठते हैं और इतना प्यार लुटाता है मुरली में, तो वो भी एक नशा का, जी, नशा का खजाना, प्यार का खजाना। जी जी, बहुत सुंदर। और ये हमारा ब्राह्मण परिवार भी हमें खजाने के रूप में ही मिला है। हाँ इतनी सुंदर आत्मा है ना। जी। और इतना शक्तिशाली संगठन और इतनी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन। ओके, अभी समय भी हो रहा है। जैसे सभी ने कहा कि हम सर्व खजानों से संपन्न है, हम समझदार आत्माएं हैं सभी। तो किसी के भी बुरे विचार को या कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो अपने अंदर समाएंगे नहीं, ठीक है। और जैसे मतलब कभी भी हम जब दूसरों को अशुभ भावना या बोले तो वो देते हैं तो पहले खुद को लगती है ना। इसलिए हर एक आत्मा को पहले शुभ भावनाओं से, बाबा कहते हैं कि शुभ भावना दो, क्योंकि जो भी हम पहले देते हैं वह पहले अपने आप को लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावनाएं दुआएं ही दो हमेशा, ठीक है। तो अभी होमवर्क हम ये लेंगे कि जब हम संगम युग पर ब्राह्मण आत्मा बने, अभी ये थ्योरी है, ठीक है। आपको लिखना है कि मेरे ब्राह्मण जीवन बनने के बाद के जो चाल चलन संकल्प है वो कैसे है, मतलब मेरे में क्या परिवर्तन आया, और मैं शूद्र जब थी तब मेरे में क्या डिफरेंस है, और बाबा मुझे और कैसे देखना चाहते हैं, है ना। ऐसे 3 आप ऐसे ये कर सकते हैं कि मैं कैसी थी, कैसी हूँ, और कैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं। तो आप मतलब कहाँ तक हम पहुंचे हैं ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और बाबा ने आज योग के बारे में भी कहा ना कि आप सर्व शक्तियों से भरपूर होने चाहिए, और वो सर्व शक्ति आप में जमा होनी चाहिए। तो वो भी चेक करेंगे कि कहाँ ना कहाँ पे मैं अपनी शक्तियाँ यूज कर रही हूँ, या उसे शक्तियाँ है पर उसे यूज न करने के कारण उसे जंक लग गया है ना। इसलिए शक्तियों को भी पूरे दिन में यूज करना है, मनन चिंतन करना है कि ये सिचुएशन आए तो मुझे ये शक्ति का यूज करना है। देखे अपने पूरे दिन में ये कैसे सिचुएशंस आती है और बाबा ने मुझे कितनी शक्तियाँ दी है, तो उस शक्ति को हम यूज करेंगे, तभी तो हम राजयोगी बन पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये करेंगे और बाबा से पूरा वरदान भी लेंगे सुबह अमृत वेले, है ना। बेफिक्र बादशाह, सभी नशे में रहेंगे, खजानों से संपन्न भी बन, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू साक्षी वेरी सिस्टर, मच। एक आपसे बात थी कि मैंने जैसे आप बाबा के साथ रहकर ऐसे ज्ञान से भरपूर हो, तो क्या आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके संग में आने वाली और आत्माएं भी ऐसी होंगी आपके साथ में आ रही हैं जो? जी जी जरूर, आपसे वो बातें हम करेंगे कल। अभी प्रबंधक भी आ गए हैं इसलिए जी, ना, तो कल बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक शांति। यू। गुड।